नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका न्यूज़ 9 नेटवर्क में। मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं मॉर्निंग बुलेटिन। यहां आप देखेंगे देश और प्रदेश की तमाम छोटी और बड़ी खबरें। यूपी के संत कबीर नगर में समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में मेहतावल विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के एमएलसी राजपाल कश्यप ने यूपी के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि विकास के मुद्दों से काफी दूर मुख्यमंत्री गोरखपुर सिर्फ कमीशन का पैसा गिरने अपने मठ पर आते हैं। वही पिछड़ा प्रकोष्ठ के चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे निषाद समुदाय के सैकड़ों लोगों को संबोधित करते हुए राजपाल कश्यप ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज तक इस सरकार ने किसी पिछड़े वर्ग का कोई कलेक्टर या कोई अन्य अधिकारी जिले में तैनात नहीं है और यही निषाद समुदाय आने वाले 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आज सम्मेलन है, आपने देखा खलीलाबाद से लेकर मेहदावल तक जिस तरीके का जनसैलाब सड़कों पे है, जिस तरीके से माताएं बहनें भारी संख्या में इस भीड़ और इस जनता में जितना उत्साह है, निकल तो रही है यात्रा उनकी भी, कोई आदमी दिखाई पड़ रहा आज ही निकल रही है, वो तो अंतिम यात्रा जैसी है। और ये समाजवादी पार्टी की यात्रा और सम्मेलन है, भारी संख्या में लोग जुड़े हैं क्योंकि बीजेपी के कुशासन से परेशान है। बीजेपी ने बढ़ी हुई महंगाई, गैस सिलेंडर 1000 का और शौचालय दिया उसमें पानी नहीं है, और साथ साथ में डीजल पेट्रोल सैकड़े को पार कर गया, सरसों का तेल 200 रुपए का, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिली हैं, पेपर लीक हुए हैं और किसानों को कुचलने का काम किया गया है, किसानों के भी हक अधिकार पे डकैती डालने का काम किया है। हम लोग निकले हैं और उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी बढ़ी है, इनके मंत्री गुंडे हैं, ये बीजेपी के नेता गुंडे हैं और किसानों को मंच से कहा कि योगी पैसा गिनने आते हैं गोरखपुर में, और क्या करने आते हैं, आधार क्या है इसका? ये बताइए, ये पैसा जो पकड़ा गया पीयूष जैन का, ये अब क्यों 1 नंबर में हो रहा है? ये बदनाम कर रहे थे माननीय अखिलेश यादव जी को, तो अगर इतना मुख्यमंत्री जी आते हैं यहाँ गोरखपुर में तो कोई विकास तो दिखाई नहीं पड़ा, एक अस्पताल दिखाई नहीं पड़ा, सड़कें दिखाई नहीं पड़ी, महिलाएं रो रही हैं, उनको खाने को नहीं है, बच्चे ऑक्सीजन से तड़प के मर रहे हैं, लोग बेहाल हैं, कोई को किसी का क्या करने आते हैं? ये अपना विकास कर रहे हैं ना। यहाँ पैसा आ रहा मठ में, सारा पैसा इकट्ठा हो रहा है और इकट्ठा हो रहा है, और एम्स नहीं बनेगा, उनका अस्पताल बनेगा। अरे कहाँ से बन रहा है भाई, बताओ ना। वही राजपाल कश्यप के कार्यक्रम के संस्थापक रहे सुरेंद्र मोहन निषाद ने तुलसीपुर बाग में अपने समुदाय का जनसमूह दिखाकर 312 विधानसभा क्षेत्र की समाजवादी पार्टी से टिकट की दावेदारी करते हुए कहा कि यहाँ की जनता वहाँ चुनाव लड़ने नहीं आए थे, लेकिन जनता उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित कर रही है और जो अपार जनसमूह का विश्वास हमें मिला है और कहीं नहीं मिला है। अपने बिरादरी कितने लोगों को जुटाकर क्या दावेदारी प्रस्तुत करने का 312 से? देखिए, मैं यहाँ पर चुनाव लड़ने के उद्देश्य से तो नहीं आया था, लेकिन हमारे निषाद समाज के और पिछड़े और दलित समाज का इतना ज़्यादा प्यार मिला और माइनॉरिटी का, और मेरे द्वारा लगातार 3 वर्षों से उनके बीच में रह करके उनके सुख दुख में तमाम कार्य किए गए हैं, तो उनके स्नेह प्रेम की वजह से उन्होंने मुझसे कहा कि आप चुनाव लड़ने का निर्णय लीजिए, तो मैंने उनके इस निर्णय को स्वीकार किया और मैं मैदान में उतर आया। देखिए, मैं अपना कंपैरिजन किसी से नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हर किसी का अपना अपना उद्देश्य होता है, कोई राजनीति में क्यों आया है, राजनीति में आने से पहले उनकी माली स्थिति क्या थी, आज उनकी माली स्थिति क्या है, वो परिवार तक सीमित रह चुके हैं और मैं यहाँ सरकारी नौकरी छोड़ करके आया हूँ अपने समाज के बीच में। देखा गया कि किस तरह से लाभ पहुँचा? देखिए, ये आरक्षण मिल जाना चाहिए हमारे निषाद समाज को। पिछली सरकार में, सपा सरकार में, हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने इसको लिख करके भेजा था सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने संस्तुति नहीं दी। लेकिन हम सब लोग मिल करके इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निषाद समाज के लोग जीत के वहाँ विधानसभा में जाना चाहते हैं, आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, प्रदेश स्तर से भी और केंद्र स्तर से भी, और बिल्कुल आरक्षण लेके मानेंगे।